मैंने एक वचन, लास्ट वचन देखो, लास्ट अंतिम वचन देखो, फिलिपियों की पुस्तक निकालो, अध्याय 2 वचन 9, 10, 11। फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 2 अध्याय 2 वचन 9, 10, 11। बहुत सुंदर वचन है, ध्यान दो इस वचन को। मैं पढ़ता हूं सबके लिए, सबका ध्यान है। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। ध्यान से देखो, ये वचन, ये लास्ट वचन जो है, आज का जो फर्स्ट जो टॉपिक था, क्या वह नाम जो यीशु नाम है ना। वो वचन, वो टॉपिक का उसका रहस्य इसी वचन में है। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। हालेलुया। कि जो स्वर्ग और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। जोरदार एक बार ताली हो जाए यीशु के नाम से। कितना सुंदर वचन है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो, लेकिन इस वचन से हम लोग समझ जाएंगे पूरा कि यीशु नाम इतना श्रेष्ठ क्यों है। ये प्रेरित पौलुस लिखता है, फिलिप्पी वासियों को लिख रहा है। वो बहुत बता रहा है कि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। किस कारण प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने अति महान किया? क्योंकि उसकी हर एक काम, यीशु मसीह का हर एक एक काम प्रभु को भाता था, परमेश्वर को भाता था। वो देखता तो उसके कामों को, हर एक काम को वो पहचानता था कि ये मेरे लायक है और मेरे लायक का काम करता है। इसीलिए उसका नाम को अति महान किया, क्योंकि वो पवित्र से भरपूर था। हालेलुया। और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है। हाँ, श्रेष्ठ है, मतलब सब नामों से ऊंचा है। हमने बोला था ना, उसका दूसरा भी नाम दे सकता था यीशु। हाँ, किसी का नाम तो मेरा ही नाम दे देता उसको, लेकिन प्रभु ने नहीं दिया, क्योंकि मेरा नाम उस नाम के सामने बहुत गंदा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मेरा नाम उस नाम के सामने बहुत गंदा है, इसलिए पिता ने उस नाम को दिया जो सब नाम से ऊंचा है। और वह क्या नाम है? वह नाम यीशु नाम है, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, वे सब यीशु के नाम पर क्या करेंगे? घुटना टेकेंगे। आज अगर राष्ट्रपति अपने गद्दी पर बैठा हो, राजा रानी अगर अपने गद्दी पर बैठा हो ना, तो उतर कर जमीन में टाट ओढ़ कर राख पर बैठकर वो घुटना टेक कर दुआ करेगा। देखना वो दिन आ रहा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, यिर्मयाह 9:23 में कहा था कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करो, और वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करो, और धनवान भी अपनी धन पर घमंड ना करो। अगर घमंड ही करना है तो इस बात पर घमंड कर कि तू मुझे जानता है और समझता है। हालेलुया। यीशु का नाम इतना महान है कि आपको, आप चाहे जितना भी कठोर दिल वाला क्यों ना हो, घुटना टेकना पड़ेगा उसके सामने। आप जब तक घुटना नहीं टेकेंगे, आपका कल्याण नहीं होगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है इस बात को? स्वर्ग और पृथ्वी के, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर वो नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है। क्या नाम है वो? क्या नाम? सुनाया नहीं दे रहा? क्या नाम? कैसा खाना खा के नहीं आया है क्या? अरे जोर से बोलो ना। हालेलुया। वाह वाह। यीशु नाम, यीशु ही नाम है वो जो स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे एक ही नाम है, यीशु नाम। मैं सच बता रहा हूँ, आज के बाद आप जब भी सुबह उठेंगे ना, आपके मुंह से पहले यीशु का नाम आएगा।
यीशु का नाम आएगा। मैं कल तक तो आप भूल गए थे, लेकिन आज से यीशु का ही नाम आएगा। मैं चैलेंज करता हूं आपको। और जैसे जैसे आप सुबह में उठकर यीशु का नाम दिल से लेंगे, आप उन्नति करते जाएंगे, उन्नति होगा, उन्नति। हालेलुया। देखो यहाँ लास्ट में एक वचन यही दिया हुआ है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले। परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव, हाँ, अंगीकार कर ले। क्या? कि यीशु मसीह ही। हालेलुया। परमेश्वर के महिमा किससे होता है? यीशु के नाम से होता है। समझ में आ रहा है ना? हम लोग कुलुस्सी 3:17 में क्या क्या पढ़ते हैं? कुलुस्सी 3:17 में कि वचन या जो कुछ भी काम करो प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा पिता का धन्यवाद करो। है ना? किसके द्वारा? प्रभु यीशु के नाम के द्वारा, हाँ, पिता का धन्यवाद करो। यहाँ भी बोल रहा है कि परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। कितना अच्छा है, कितना अजीब बात है ये, है ना? बहुत ही रोचक और बहुत ही रोमांटिक बात है ये। कितना सुंदर बात है कि परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हमको यीशु का नाम की ज़रूरत है। हम यीशु के नाम के बिना उस पिता का नाम की महिमा हम नहीं कर सकेंगे। क्या बोलकर महिमा करेंगे? बोलो, क्या क्या बोलकर उसकी महिमा करें? यीशु नाम। अरे अगर यीशु नाम नहीं बोले तो फिर हम दूसरा क्या बोलकर उसके नाम की महिमा करेंगे? बोलो, दूसरा कुछ नाम है? कुछ भी नहीं नाम है ना? लेकिन यीशु के नाम से हम उसकी महिमा करते हैं। हमारा डायरेक्ट महिमा परमेश्वर तक नहीं पहुंचता है, लेकिन हम पहले यीशु के नाम लेकर महिमा करते हैं, तो वो नाम वहां तक पहुंचता है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो देखो यहाँ कितना अच्छा है, लास्ट में बता दिया कि और पिता परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले। कि हर एक जीव। जीव कहाँ है? जीव कहाँ है? दिखाओ दिखाओ, जीव कहाँ है? जीव कहाँ है? अरे किसका जीव नहीं है ना? सबका है। हालेलुया। ये जीव है ना, क्या बोल रहे हैं? हर एक जीव अंगीकार कर ले। ये जीव से है ना बहुत चीज होता है ना? यहीं से खारा पानी भी निकलता है और यहीं से मीठा पानी भी निकलता है। ये यहाँ एक बहुत बड़ा सौता है, बहुत बड़ा नदी है। यहाँ से इतना बड़ा नदी निकलता है ना कि आपको डुबा देगा। हाँ, डुबा देगा। हालेलुया। लेकिन ये संसार में जो नदी है, पृथ्वी पर जो नदी है, वो किसी किसी को डुबा देता है, सबको नहीं डुबा सकता है। लेकिन ये जीव है ना, सबको डुबा देगा। आज हम देख रहे थे एक यूट्यूब में कश्मीर में, श्रीनगर कश्मीर में एक नदी भर गया था और उसमें 2 आदमी फंस गया था। पुल पर बैठा हुआ था, बहुत बड़ी तेज धारा बह रही है नदी की, लेकिन उन लोग एयरफोर्स, वायुसेना हेलीकॉप्टर से आकर उन दोनों को बचा लिया, बांधा उन लोग को और हेलीकॉप्टर से उठा दिया। यानी उस नदी की इतनी भी पावर नहीं थी कि इन दोनों आदमी को डुबा नहीं सका, है ना? पानी तो बहुत भरा है लेकिन दोनों को डुबा ही नहीं सका। लेकिन ये नदी, यहाँ जो जीभ से जो नदी निकलती है ना, डुबा देगा आपको, तुरंत डुबा देगा। आपको डुबाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हालेलुया। और ये यहीं से बोला ना कि 2 धारा निकलता है, एक खारा पानी, एक मीठा पानी, है ना? इसलिए जीव के बारे में यहाँ परमेश्वर साफ साफ बोल दिया है। क्या? कि हर परमेश्वर की पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे। यह जीव जो है ना, परमेश्वर के अंगीकार करने के लिए है, ना कि इस जीव से नानी मौसी इस सब के लिए नहीं। हाँ, तेरी तो, तूने मेरा ये कर दिया, वो कर दिया, है ना? ये सब नहीं है। ये जीव जो है क्या? परमेश्वर के अंगीकार के लिए परमेश्वर ने बनाया है ना? क्योंकि ये जीव अगर ना होता
तो हम यीशु का नाम नहीं बोल सकते थे। कैसे बोलते? अब थोड़ी देर अपनी जीभ को दबा दो, ठीक है, और बोलो तो यीशु का नाम बोलो, अरे बोलो ना जीभ को थोड़ा सा दबा दो और बोलो यीशु का नाम, बोलो तो कैसे बोलेगा? बोल सकता है? बताओ, ये जीभ जो है ना, जब इससे बोलते हैं ना तो हम परमेश्वर को भी, सिंहासन में बैठा परमेश्वर को भी हिला देते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? वो भी उठकर देखने लगता है कि वो जीभ से कौन मेरा अंगीकार कर रहा है, कौन मेरा प्रशंसा कर रहा है, कौन मेरा स्तुति कर रहा है। वहाँ से उठ के खड़ा होकर देखना शुरू कर देगा परमेश्वर, है ना। और ज़्यादा उसको अच्छा लगे तो परमेश्वर उठ के आपके पास चला आता है। क्यों? क्योंकि अब ये जीभ से बोल रहे हैं, है ना। इसलिए ये जीभ परमेश्वर की महिमा के लिए है, उसके अंगीकार के, कि यीशु ही कौन है? प्रभु है। इस बात को कभी नहीं भूलना। हाँ, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। आज इन तमाम बातों से हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि आप लोग बहुत ही गौर से सुने होंगे, ध्यान दिए होंगे। इस बात को कभी भूलना नहीं, यीशु मसीह का नाम ही आपके जीवन साथी है। हाँ, आपका हो सकता है कोई नहीं है, समझ में आ रहा है? आपका कोई नहीं है, लेकिन यीशु मसीह आपका सहारा है। यीशु मसीह आपके जीवन का सहारा है। आप यीशु के नाम से कोई चीज़ को मिलावट मत कर दो। समझ में आ रहा है? कोई भी चीज़ मिक्स मत कर दो। अब यीशु के नाम से, एक बार क्या बोला था मैंने, 3-4 आदमी था, शराब डाल दिया बोतल में, गिलास में भर भर के, सब उठाया और ऐसा किया चैस। हाँ, और कैसे कर रहा है? बोतल गिलास में दारू भर के ऐसा कर रहा है, ऐसा कर गिलास पकड़ के। इसलिए हम बोले कि यीशु के नाम में मिलावट मत करो। हाँ खड़िया और थोड़ा चालू मिलावट मत कर दो इसमें। ओरिजिनल यीशु का नाम ही रहने दो। हाँ, काफ़ी है। आप कुछ ना जानो तो मत जानो, लेकिन यीशु का नाम जान लो। आपके लिए यीशु का नाम ही काफ़ी है, बहुत है, काफ़ी है। यीशु का नाम ही काफ़ी है, दूसरा चीज़ आपको ज़रूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अगला शुक्रवार को मैंने एक बात कही थी, यहाँ नहीं, खोरो में, अपने गांव में, वहाँ बहुत लोग आए हुए थे। तो मैंने कहा था कि हर एक लोग एक एक वचन को रख लो अपने जीवन के लिए। हाँ, हर एक लोग अपने वचन, एक एक बाइबल के एक वचन को चुन लो, ठीक है, वो आपके जीवन के लिए। क्या आपने आज तक कोई वचन चुना है? क्या आपने आज तक कोई वचन चुना है? इतनी बड़ी जो बाइबल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बहुत सारे वचन लिखी हुई है। आप पढ़ते पढ़ते आपका 7 पीढ़ी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये वचन खत्म नहीं होगा, है ना। इतनी ज़्यादा है इसके अंदर। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम इतना बड़ा ज्ञानी नहीं है रे बेटा, इतना बड़ा विद्वान नहीं है कि सब के सब वचन तुम्हारे खोपड़ी में घुस जाएगा। एक भी नहीं घुसेगा, याद रखना। एक ही वचन तुम अपने खोपड़ी में रख लो, एक ही वचन में तुम्हारा जीवन सफर हो जाएगा। हालेलुया। एक ही वचन के द्वारा तुम्हारा जीवन सफर में चला जाएगा, और एक ही वचन के द्वारा तुम पृथ्वी से स्वर्ग तक पहुंच जाएगा। तुमको 1000 वचन लेके चलना नहीं होगा। अब बताओ, आज तक आप लोग ने कौन सा वचन लिया है अपने जीवन में? हालेलुया। सुनो, ध्यान से सुनो। आज ये बहुत लोग लाइव में भी सुनेगा, वो भी सीखेगा। कम से कम एक एक वचन हर लोग रख लो, प्रभु का एक लाइन ही, एक वचन ही रख लो, बाकी छोड़ दो, ठीक है। एक वचन के साथ जीना सीखो। हजारों वचन के साथ आप जीना नहीं सीख सकते, बहक जाएंगे आप, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। लेकिन एक ही वचन रख लो अपने जीवन में और चलो, और देखो क्या होता है आगे। हालेलुया। हमने एक वचन लिया अपने जीवन में, समझ में आ रहा है? मेरा ये बाइबल हम जो अध्ययन करते पढ़ते हैं, हम छेड़ते रहते इस बाइबल को, वचन को हम सीखते रहते हैं, तो इसका मतलब हम सीख रहे हैं, प्रभु का वचन को हम सीख रहे हैं।
समझ रहे हैं, लेकिन हम एक ही वचन पर चल रहे हैं, क्योंकि हम हजारों वचन पर चल नहीं सकते ना। दुनिया में बहुत सारा आदमी है, क्या करेगा उन लोग? हम ही सब वचन में चलेंगे तो और चल सकेंगे? एक वचन में तो चल ही नहीं सकते, हजारों वचन में कैसे चलेंगे, है ना। मैंने रख लिया है एक वचन को। आप मेरा वचन देख सकते हो, यूहन्ना अध्याय 15 वचन 7 में। ये मेरा शुरुआत से है ये वचन। जब से मैंने बाइबल पढ़ा उसी दिन से वचन को मैं अपने जीवन में चुन लिया है कि यही वचन मुझे आगे ले जाएगा। वहाँ क्या लिखा हुआ है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाए। ये मेरे लिए है, ये मेरा वचन है, मेरे लिए प्रभु ने भेजा है ये वचन, और मैं इस वचन के साथ चलूँगा। मैंने दावा कर लिया है। इसलिए आप लोग भी कोई वचन को चुन लो अपने जीवन में और उस वचन के अनुसार चलो। देखो क्या होता है। एक पास्टर, एक वचन उसके जीवन में आया, एक ही वचन उसके जीवन में आया, पूरी दुनिया में उसका कलीसिया है। पूरी दुनिया में जहाँ भी जाओ वहाँ उसका कलीसिया मिलेगा। एक ही वचन उसके जीवन में आया। एक वचन से इतना बड़ा कर सकता है, सोचो। हम सारी वचन को ले नहीं सकते। हम जानने के लिए, समझने के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन हम एक ही वचन पर चलेंगे। हालेलुया। मुझे कान गया पे मीटे वचन आपे जीवन रे बचाव कते दोहो जे। हाँ, जहाँटा आम कुसियाम कना ओना वचन आम दोहय में और हर दिन दुआई में ओना लगी। सेता रे बिरी में और दुआई में कि प्रभु नवा वचन इन लगी एम कुल कदा इन्या वचन कना और नवा वचन पढ़ा में और दुआई में नेल में मा ओड़ा रे उन्नति ची लेका हुई कना। मुझे कन गया पे नवा को कटी कटी कथा शैतान बाय बड़ाय चो बना अब शैतान उकू का उनी बड़ाया नवा को बड़ाय लेखा नुकू होड़ हाँ से तो फिर में को पछड़ावी हाँ। ओनाते शैतान नवा को कथा बाय बड़ाय चो बना कि आलो को बड़ाय नवा को कथा। ओनाते रहस्य ले पे कना नवा वचन आम सारा वचन दो आम ठे बाम दो दाड़े हैं। एक ही वचन के आमा जीवन रे दोहय में और ओना ले कते की चला बस काफी है ना। यीशु का नाम ही काफी है। हाँ, यीशु का वंशावली बहुत ज्यादा था। दाऊद से लेकर कई उसके वंशावली हैं, लेकिन हमें उससे क्या मतलब? हमको तो यीशु से मतलब है ना। हमको तो यीशु के नाम से मतलब है। उसका भाई कौन था, उसका चाचा कौन था, उसका दादा कौन था, उसका क्या था, हमको उससे क्या लेना देना है। हमको तो यीशु से मतलब है, उसका नाम से मतलब है। हमारे जीवन के लिए यीशु का नाम ही काफ़ी है। अगर आमा हड़मो रे बीमारी बांग ओचोक कना, समस्या बांग ओचोक कना, कोई कर्जा खो आम बाम छुटो कना, गरीबी खो बाम उडुंग दाड़िया कना, दिल ते प्रभु यीशु मसीह नाम होय मुझे कनिया पे यीशु मसीह नाम दिल ते न्यूम में छुटकारा ओंडे हजू। हालेलुया। छुटकारा डायरेक्ट हजूआ। ओनाते यीशुआ नाम खो तीनी परिचय चोय पे थे बुझो। यीशुआ नाम दो कोई आलतू फालतू ᱧᱩᱛᱩᱢ दो बांग कना। ओनाते बाइबल रे चे ओलदा 10 आज्ञा रे निर्गमन 20 रे ओना 10 आज्ञा ऑल कना। तो ओंडे चे मिटे वचन रे चे मेंदा आज्ञा रे मेंदा कि तू अपने परमेश्वर का नाम क्या, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। हालेलुया। आम रे ईश्वरा ᱧᱩᱛᱩᱢ बेकार रे उड़िया अलम ᱧᱩᱢ हो बड़ाया। हाँ, तो ओनाती ले पे कना यीशु का नाम कोई ऐरू गैरू नाम नहीं है। ओनाते उड़ी से उड़ी अलम हो बड़ाया। जरूरत पड़ा मा दिल ते हो में प्रभु जरूरत दो रोज पड़ा होना है, रोज की पड़ा से बा एनते आम जेवे दो रोज जरूर पड़ावाम कना से। ओनाते यीशुआ नाम हो रोज जरूर पड़ावाम कना, क्योंकि यीशुआ नाम तिगम तुम जेवे दो कना। बुझे कान गया पे से। तो चे पे निर्णय दा पे जीवन रे चे पे निर्णय कना, चे आपे यीशुआ नाम लेके तो उनिया सहारा पे अथावा से आपे खुद रिया सहारा पे अथावा। आ हालेलुया। सरी कथा कना प्रभु यीशु मसीह सहारा था में हैं निश्चय कान गया आम हर संकट हर मुसीबत खने उडुका। माने कोई भी समस्या आम ठे हिना सनाम के सनाम यीशु नाम रे छुटकारा मेना। बाकी पूरी दुनिया रेन हर नितो
400 करोड़ से भी ज़्यादा हर नितो हेना को से सिर्फ उनिया नाम तक जीवित बुझे केदा पे सिर्फ उनिया नाम ले कते को जीवित ओंडे दो उनिया नाम ते अगरबत्ती जेरे कते दो बाको जीवित हाँ आलो मैंने कोई कंडीले जेरे अगरबत्ती ओना के नाम सिर्फ उनिया दिल रे नाम को अथाव बुझे बस क्लियर और बाकी चीज हुआ यीशु के नाम से दिल में एक बार यीशु का नाम ले लो और निकलो घर से, तेरा हर काम सफल हो जाएगा। हालेलुया बुझे खान क्या पे इन कुछ कुछ कथा प्रभु लहारे ले जाए मिद दिन